हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, यदि आप विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आप विलोपन विधि से समीकरण को यूं चुटकियों में सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमारा ये पहला समीकरण हमको दिया है। यहां पर क्या दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 7 और एक्स माइनस वाई बराबर -1। इस समीकरण को हमें विलोपन विधि के द्वारा सरल करना है, सोल्व करना है। तो हम विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं विलोपन कहते किसे हैं। विलोप जैसे कि सबसे ही पता चलता है, विलोप यानी कि गायब करना, लुप्त कर देना या हटा देना, इसको हम कहते हैं विलोपन यानी कि विलोपन विधि। यानी विलोप करके, गायब करके समीकरण को हल करना हम कहते हैं विलोपन विधि से हम समीकरण को हल कर रहे हैं। आ गए यहां तक समझ में। अब यहां पर देखो, यदि यह समीकरण हमको दिया है x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर -1, सबसे पहले हम हमारे इस समीकरण को नंबर देंगे। यह हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, और यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि के द्वारा क्या करना है, सरल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो x प्लस वाई दिया है और यहां पर x माइनस वाई दिया है। तो ये जो x और y है ये क्या कहलाते हैं, ये चर संख्याएं हैं, और ये 7 और -1 है, ये अचर संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, जब हम विलोपन विधि से समीकरण को सोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो ये जो चर संख्याएं हैं x और y, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में, इसमें से या तो हम x को गायब करेंगे या फिर हम y को गायब कर देंगे। किसी एक चर को हम गायब कर देंगे और हमारे समीकरण को हम सोल्व करेंगे। इसी को विलोपन विधि कहते हैं बच्चों। देखो, अब यहां से हमको किसी एक चर को हमें गायब करना है। चाहो तो आप x को गायब कर दो और चाहो तो आप y को गायब कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से चर को गायब करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर देखो अपने आप ये y गायब हो रहा है। कैसे हो रहा है, ध्यान दो बच्चों। यहां पर देखो y क्या है, प्लस का है, और यहां पर y क्या है, देखो माइनस का है। तो प्लस y में से माइनस y को हम घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहां पर देखो ये तो f और x ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएंगे आपके 2x, और इस y में से इस y को हम काट देंगे, ये कट गए, कुछ नहीं बचा, और बराबर यहां पर देखो ये 7 आपका प्लस का है, और यहां पर देखो ये 1 ये माइनस का है, तो 7 में से 1 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा यहां पर, ये 6। तो हमारे पास क्या रहा, 2x बराबर 6, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 बटे ये 2 हो गया। अब देखो 2 से हम 6 को काट देंगे इस प्रकार, बराबर ये 3। तो x बराबर क्या आया हमारे पास, ये 3। यानी हमने x का मान ज्ञात कर लिया है, x बराबर 3। अब हमको क्या मान ज्ञात करना है, अब इस y का मान हमें और ज्ञात करना है। बच्चों, इस प्रकार जब हमने x के मान को ज्ञात कर लिया है तो अब y के मान को ज्ञात करना बहुत ही आसान और सरल है। कैसे, जैसे कि हमने ये इस x के मान को ज्ञात किया है, तो इस x के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, आप चाहो तो इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दो, वो भी सुविधा के अनुसार बच्चों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस x के मान को यदि आप समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक है, या 2 में रखते हैं तो ज्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, तो हम हमारे इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में ही रखेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 हमारे क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, ये हमारा समीकरण नंबर 1। अच्छा, x बराबर हमको क्या दिया है, देखो 3, तो ये जो x है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये 3, तो x की जगह आ जाएगा आपका 3 और प्लस ये y, और बराबर क्या है, ये 7, और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा 7, और ये जो 3 है इसको हम पक्षांतर करके उस साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3, और y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 7 में से 3 गए, ये 4। ये लो बच्चों, हमने y के मान को भी ज्ञात कर लिया है। x बराबर क्या आया, 3, और y बराबर हमारे पास क्या है, y बराबर 4। ये हमारे आंसर है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हम विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है बच्चों तो कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। बच्चों, ये रहा हमारा अगला एग्जांपल। यहां पर आपको दिया x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इस समीकरण को हमें विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करना है। पिछला जो समीकरण हमने सोल्व किया था बच्चों, वो आसान था, उसमें कुछ भी नहीं था। इस समीकरण में थोड़ी सी हमें माथापच्ची करनी पड़ेगी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर आपको देखो क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 5
और यहां पर आपको दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब हमको एक चर को गायब करना है, चाहो तो आप x को गायब कर दो और चाहो आप y को गायब कर दो, किसी एक चर को हमें गायब करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो x को गायब करेंगे। तो जब आप x को गायब करोगे, बच्चों ध्यान दो, जब आप x को गायब करोगे यानी इस x को यदि आप गायब करना चाहते हो तो इस x का गुणांक यहां पर कितना है, देखो 2, और यहां पर x का गुणांक कितना है, 1। यहां पर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब यह है यहां पर एक छुपा हुआ है, इसका गुणांक 1 है। तो आप इस x के गुणांक इस 2 से ऊपर वाले पूरे समीकरण को गुणा कर दो, और इस x का गुणांक 1 है, इसे आप इस नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर दो। आ गया यहां तक समझ में। और यदि आप y को गायब करना चाहते हैं तो इस 3 से, यानी y 3y है ना, तो ये 3 इस y का गुणांक है, तो इस 3 से आप ऊपर वाले पूरे समीकरण को गुणा कर दो, और y यहां पर एक छुपा हुआ है, और 1 से आप नीचे वाले पूरे समीकरण को गुणा कर दो। आ गया यहां तक समझ में। देखो मैं आपको बताता हूं, हम इस x को गायब करेंगे तो ये जो 2 है इसको हम पूरे ऊपर वाले समीकरण से गुणा करेंगे। 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x, प्लस 2 को y से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2y, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर ये 10। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो x का गुणांक क्या है, 1, इस 1 से इस नीचे वाले पूरे समीकरण को गुणा करेंगे, तो 1 को 2 से x से गुणा करेंगे 2x ही आएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस, ये माइनस है, माइनस 3y और बराबर ये 4। बच्चों ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया है। ये दो नए समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए हैं, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। हमने क्या किया बच्चों, एक बार फिर देखो, यानी ये जो 2 है इसको पूरे ऊपर वाले समीकरण से गुणा किया, और इसका गुणांक 1 है, इसको नीचे वाले पूरे समीकरण से हमने गुणा किया, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 हमको, ये दो नए समीकरण हमको प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को घटा देंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब देखो 2x और 2x है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये देखो 2y प्लस का है और ये 3y भी प्लस का है, तो ये हो गए आपके 5y। हुए कि नहीं हुए, बराबर। यहां पर देखो ये 10 प्लस का है और ये 4 क्या हो गया आपका, माइनस का, तो 10 में से 4 गए, पीछे बच गए आपके पास 6। अब यहां पर देखो 5y बराबर 6 आपके पास, और y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, y बराबर हो जाएगा 6 बट्टे ये 5। ये लो बच्चों हमने y के मान को ज्ञात कर लिए है, y बराबर क्या हमारे पास, ये 6 बट्टे 5 प्राप्त हो गया है। अब जब हमने y के मान को ज्ञात कर लिया है तो बच्चों x के मान को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। हम y के मान को कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना हमारे लिए ज्यादा आसान है। यदि 2 में रखते हैं तब भी हमारा मान निकल जाएगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमारे y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो x प्लस y बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1। यहां पर y बराबर हमको क्या दिया है, 6 बट्टे 5, तो इस y की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये 6 बट्टे 5 लिख लेंगे, और x, ये x हमारा ही है, प्लस 6 बट्टे 5 और बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 5। अब देखो इस 5 को x से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 5x प्लस 6, और बराबर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 5x बराबर क्या हो जाएगा 25, और माइनस 6 को पक्षांतर करके 25 की तरफ लेकर गए हैं तो इसका चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x बराबर ये 19, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये 19 बट्टे 5। ये लो बच्चों हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया है, x बराबर क्या है 19 बट्टे 5, y बराबर क्या है 6 बट्टे 5, और x बराबर है ये 19 बट्टे 5। ये आपका आंसर है बच्चों। आ गया समझ में। तो चलो देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जांपल, क्या दिया हमको, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x प्लस 2y बराबर 2। इसे हम कैसे सरल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे समीकरण को नंबर देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहां से हम क्या करेंगे, किसी एक चर को गायब करेंगे, चाहो तो आप x को गायब कर लो, चाहो आप y को गायब कर लो। इस बार बच्चों हम y को गायब करेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको पूरे ऊपर वाले समीकरण से गुणा कर देंगे, और इस y का गुणांक 4 है इसको हम नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर देंगे। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण से करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6x, प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8y,
बराबर 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। और बच्चों ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 4 को नीचे वाले पूरे समीकरण से हम गुणा कर देंगे, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x, और 4 को इस 2 से गुणा करेंगे प्लस ये हो जाएगा 8y, और बराबर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 8। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, आ गए यहां तक समझ में। अब देखो समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को घटा देंगे तो ये जो नीचे वाले चिन्ह है ये आपके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर देखो 6x प्लस का है और 8x आपका माइनस का है, तो यहां पर -2x, ठीक है, 8y और 8y, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में ये कट जाएंगे। बराबर देखो 20 में से 8 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। अब देखो -2x बराबर हमारे पास 12 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपके पास 12 बट्टे ये -2, इसको काट दो तो बराबर आ जाएगा ये -6। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ आपके पास, ये -6। बच्चों हमने x के मान को ज्ञात कर लिया है, x बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये -6 हमारे पास प्राप्त हो गए। अब x का मान जब हमने ज्ञात कर लिया है तो y के मान को ज्ञात करना बहुत ही आसान है बच्चों। क्यों, क्योंकि x के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो इस बार हम हमारे इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, देखो 2x प्लस 2y बराबर 2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर ये 2। यहां पर हम x के मान को लिखेंगे, x का मान क्या है, x बराबर -6 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका -6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा ये -6 और प्लस ये 2y और बराबर क्या है आपका ये 2। अब देखो -6 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -12, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 12 प्लस 2y बराबर 2। -12 को पक्षांतर करके 2 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y बराबर हो जाएगा 2 प्लस ये 12। 2 और 12 कितने होते हैं, 14, तो ये हो जाएगा 2y बराबर ये 14, और y बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 बट्टे 2, काट दो बराबर ये 7। तो y का मान क्या है आपके पास, y बराबर हो गया है आपके पास ये 7। ये लो बच्चों x का मान हमारे पास क्या है, x बराबर -6 और y बराबर 7। ये दो हल हमारे निकल चुके हैं बच्चों इस समीकरण के। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल, x प्लस वाई बराबर 16, 4x माइनस 2y बराबर 28। इसे हम किसे सरल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे समीकरण को हम नंबर देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर है 1 और ये हमारा समीकरण नंबर है 2। अब क्या करेंगे, देखो इस बार हम x को ही गायब करेंगे, तो x को गायब करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इस जो x का गुणा है यहां पर 1, इसको नीचे वाले से गुणा कर देंगे, और x का गुणा ये 4, इसको हम ऊपर वाले समीकरण से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y, और बराबर 4 को 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 चौक 64। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया बच्चों। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 4x और माइनस 2y और बराबर ये 28। ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों 4 हो गया, क्योंकि यहां पर 1 था तो 1 को इससे गुणा किया तो ये 4 नंबर समीकरण हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसकी करेंगे हम बाकी, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। देखो ये तो आपस में कट जाएंगे, और 4y और 2y हो जाएगा आपका 6y, और बराबर 64 में से 28 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। 6y बराबर क्या है, 36, और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका y बराबर ये 36 बट्टे ये 6, इसको काट दो तो ये हो जाएगा y बराबर 6। y का मान बच्चों हमने ज्ञात कर लिया है, y बराबर 6। अब क्या करेंगे, ये जो y बराबर 6 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या हमारा, देखो x प्लस y बराबर 16, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, और y का मान हमारे पास क्या है 6, तो इस y की जगह क्या आ जाएगा 6, और ये x है ही है, x प्लस 6 बराबर ये 16। ठीक है, अब देखो 6 को पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 16 माइनस ये 6, और x बराबर 16 से 6 को घटाएंगे तो ये 10।
ये हमने x के मान को भी ज्ञात कर लिया। x बराबर क्या आ गया हमारे पास 10 और y बराबर क्या हमारे पास 6, यानी कि x बराबर 10 और y बराबर ये 6। ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए